नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि संगत कोण और एकांतर कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो उसमें देख लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे संगत कोण है, एकांतर कोण की पहले बात कर लेते हैं। एकांतर कोण में हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल 3 है ये एंगल 5 के बराबर रहेगा। यानी कि तिर्यक समानांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके विपरीत का, अंदर की तरफ विपरीत का कोण बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे ये विपरीत 4 का विपरीत 6 है तिर्यक रेखा की इस तरफ, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये तो एकांतर कोण की बात हो गई। एक संगत कोण की बात कर लेते हैं। संगत कोण की, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अच्छे से इसको डिफाइन किया था कि एकांतर कोण क्या है और परिभाषा, और संगत कोण के विषय में हमने काफ़ी कुछ चर्चा किए थे। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है, वो देखेंगे। जैसे अगर संगत कोण की बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक ये जो है ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा। तो कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये जो 2 है ये 6 के बराबर रहेगा। ये कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इस तरीके से ये जो 3 वाला है ये 7 के बराबर रहेगा। हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। और ये 8 ये 4 के बराबर रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसकी हमने विस्तृत चर्चा पिछली वीडियो में की थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यानी कि दिए गए आकृति में ए बी समानांतर है सी डी तथा डी ई समानांतर है ई और एफ। तो एक्स की वैल्यू इन्होंने पूछा है। देखिए, एक्स की वैल्यू इन्होंने पूछा है और इन्होंने वाई को पूछा है। देख लेते हैं क्या है। जैसे ए बी एक समानांतर रेखा है, ए बी और सी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई तिर्यक समानांतर रेखा, जैसे अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से और इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये दोनों समानांतर रेखा हैं। एक तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो रहेगा वो ये टोटल के बराबर रहेगा, ये टोटल के बराबर रहेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं कि एकांतर कोण देख लेते हैं। ये 3 बराबर 5 है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम ये एकांतर कोण से ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल ये टोटल के बराबर रहेगा। तो x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर x की बात करें, चलिए, ये अगर 72 माइनस 18 इंटू एक्स अगर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि जानते हैं ये माइनस से इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 72 माइनस 18, ये जो x आएगा ये यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो देखते हैं कितना आएगा। ये 54 आएगा। तो ये हम x की वैल्यू 54 कह सकते हैं। कैसे आया? एकांतर, भाई ये कोण एकांतर कोण में ये कोण इसके बराबर ही तो रहेगा। अब 72, ये 72 दिया है, ये 18 दिया है, तो अगर 72 में से अगर 18 निकालेंगे तो ये आ गया 54। यही वैल्यू हो जाएगी ना x की, क्योंकि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करता है तो ये एंगल इसके बराबर रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा x की वैल्यू आ गया 54। अब y का देख लेते हैं। y का यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर 54 एंगल। y का देख लेते हैं। अब इन्होंने दे ये रखा है सी डी। देखिएगा, ये सी डी ई एफ के समानांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रेखा को हम आगे बढ़ाएं इस तरीके से, भाई समानांतर तो है, सी डी ई एफ के समानांतर है ना, तो हमारा एक तरफ का जो कोण बन जाएगा क्या बनेगा। जैसा कि एक और जानते हैं कि अगर
कोई दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो जो अंदर के कोण बनेंगे ना वो 180 डिग्री का रहेगा। इसको भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा पिछली वीडियो में किए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे एक तो आपका ये आ गया, x की वैल्यू हमने निकाल लिया 54, यहाँ पे रख देते हैं। अब कोई जब दो समानांतर रेखा CD समानांतर है EF के, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इस चीज़ को। अब ये तो आसान हो गया ना, तो ये देखेंगे इसको एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित किया जा रहा है, तो x की वैल्यू हमने 55 दे लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं ये कह सकते हैं 54 प्लस y की वैल्यू अगर हम करें 180 होगा, क्योंकि एक ही तरफ के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, ये हमने बताया। अगर ये x है ये y है तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 अंश। और ये जो समद्विभाजक ये दोनों का बनेगा ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। तो इस तरीके से अब यहाँ पे y का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। y बराबर क्या करेंगे 180 माइनस 54, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता तो प्लस का निशान मान लिया जाता है, और ये जब इसके बराबर के बाद जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाता है। तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 126। तो हम कह सकते हैं x बराबर ये 54 है, y बराबर 126 है, इस तरीके से। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके से, ये बहुत ही आसान है, आपको बस इतना ध्यान रखना है एकांतर कोण और संगत कोण किसे कहते हैं। यानी कि एकांतर कोण हमने बताया संगत कोण, एक और होता है इसको देख लीजिएगा 180 अंश होता कैसे है, ये एंगल यानी कि दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो तो ये एंगल हो जाएगा 180 अंश। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 एंगल, ये आ गया। अब ये जो समद्विभाजक बनेगा ना दोनों का, ये इस तरीके से ये जो कोण बनेगा ये बन जाएगा 90 एंगल, कह सकते हैं ये जो एंगल बनेगा 90 एंगल बनेगा, इधर से चाहे इधर। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में ए बी सी डी के समानांतर, ये भी रेखा ये सी डी के समानांतर है। यहाँ पे x की वैल्यू है, x ये दिया है। अब आप इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं, ये समानांतर ए बी सी डी है, एक तिर्यक रेखा ये प्रतिच्छेद हो रहा है, ये अगर 75 एंगल दिया है तो हम इसको भी 75 एंगल कह सकते हैं। कैसे करेंगे, ये संगत कोण के हिसाब से रहेगा। संगत कोण में जैसा कि आप देखते हैं दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है, इस तरीके से आपको समझने में आसानी रहेगा। ये 1 है ना, ये 5 के इक्विवेलेंट पे आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई ये समानांतर रेखा है इसको आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी। ये अगर ये 75 एंगल है तो ये भी तो 75 एंगल बनेगा, किससे, संगत कोण से। देख लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अगर ये 75 एंगल है, जैसा कि हमने बताया था, कोई एक सरल रेखा हो, अगर कोई भी रेखा कहीं से उस पर आके गिरे, किरण गिरे, तो ये जो आएगा ये कोण आपका हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे ये 75 दिया है, ये टोटल का वैल्यू 180 आएगा ना, 180 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 75 ये आ जाएगा 105, 105 आ गया, 105। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, यानी कि कोई त्रिभुज अगर है इसके ए बी सी, इसको हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ये प्लस 35
प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री आ गया। तो आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे पहले। 105 प्लस 35 बराबर 180। तो हम क्या करेंगे, ये अपना 140 आ गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, प्लस का निशान है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 140 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। ये हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये तो एक देखिए क्या होता है कि आप जो फार्मूला रटते हैं ना, वो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आता। कितना रटेंगे, थोड़ी फार्मूला थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आप टू मच हो जाएगा उसमें। आप चीज़ों को देखिए कैसे करते हैं, इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे तो ये कहेंगे अगर ए बी सी डी पे समानांतर है तो कोण ए बी ओ प्लस बी ओ सी बराबर 180 अंश। देखिए ए बी ओ और यहाँ पे दिया है ओ बी सी, ओ बी सी मतलब बी ओ सी, यानी कि ये एंगल 180 अंश कैसे बनेगा, ये आप जानते हैं। किसी भी त्रिभुज के मतलब कोई भी समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा जब प्रतिच्छेदित होती है जो अंतः की तरफ रहते हैं, यानी कि ये दोनों का योग 180 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 105 कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये प्लस ये बराबर 180 अंश होता है। जैसा हमने बताया है कि कोई भी समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है जो अंतः के कोण दोनों बने होते हैं, ये 180 अंश होता है। तो वही तो है यहाँ पे 175 और ये 5, ये आपका 180 अंश हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये 75, यानी कि इस यहाँ पे भी देखें कि एक सीधी रेखा पे कोई रेखा आके गिरे तो ये जो एंगल बनेगा 180 अंश बनेगा। इस हिसाब से ये 105 में 75 जोड़ देंगे 105 में, 75 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अच्छा 180 में क्या करेंगे, 100 अब इधर का भी निकाल लेंगे क्योंकि हमको इस x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम ये कह देंगे ये 75 अगर हमारा आ रहा है 75 प्लस कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी ये एंगल, ये टोटल आ जाएगा 180 डिग्री इस तरीके से। अच्छा दूसरा ये है कि अगर बी ओ सी का अगर देखिए बी ओ सी इसका अगर मान ज्ञात करें तो 105 डिग्री तो आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बी ओ सी 105 आ गया तो ये भी 105 आएगा। कैसे, जब इसमें हमने आपको और बताया था जब कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इसके विपरीत का बना कोण बराबर होता है, यानी कि अगर x है तो x होगा, ये y है तो y हो गया, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये 105 हो गया, 105 हो गया। अब ये 105 ये 35 पहले से दिया है। जैसा हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान 180 अंश होता है, तो हमने क्या किया है 105 प्लस 35 प्लस x बराबर 180 आ गया। यहाँ पे आसानी से हमने x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर क्या करेंगे 140, x बराबर 180, यहाँ से घटा देंगे 140 को, इक्वल टू आ जाएगा 40, x बराबर 40। ये भी इस तरीके से भी है, इस तरीके से। बस ये है कि ये आपको चीज़ें समझना रहेगा, कहाँ से कौन सा कोण होता है, किसके बराबर रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे ऐसे अच्छे वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।